जो महाज है वो संभाला हुआ है नौजवान क़यादत ने। सोहेल आफरीदी पूरी रात वहां मौजूद रहे, लोग बड़ी तादाद में पहुंचते रहे, बड़ी तादाद में मजमा इकट्ठा हो रहा है पिछले 2-3 हफ्ते से, लेकिन आज तो नमाज़ फजर वहां अदा की गई, लोगों ने नाश्ते वहां पर किए, तो चीजें एक चीज वाज़ेह हो चुकी है कि यहाँ पर रुकेंगी नहीं, चीजें यहाँ से आगे ही बढ़ेंगी और बाकायदा अप्रोच भी किया गया, लेकिन मिलने से चीफ जस्टिस साहब ने इनकार कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब एक जानिब 25 दिन से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, लेकिन मुनीब फारूक साहब क्या कह रहे हैं? सोहेल आफरीदी साहब के मामलात अच्छे नहीं है और उनके हवाले से ये जो नेक्सस जिसका जिक्र किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है, हुकूमत और पाकिस्तान की मुक़्तदरा उसे जोड़ रही है और वो कहते हैं कि दे हैव एविडेंस टू बिलीव, उनके मुताबिक कि आफरीदी साहब का भी यही बैकग्राउंड है। और प्लस दूसरी बात जो वो कहते हैं कि आफरीदी साहब के अंदर, मैं आपको बड़ा सीरियसली बता रहा हूँ, कहते हैं आफरीदी साहब के अंदर इतना दम नहीं है कि ये लोगों को यहाँ इस्लामाबाद ले आए, और अगर लाएंगे तो हम रिपीट ऑफ नवंबर 2024 करेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा हो और बहुत मार पड़ेगी। ये कोट एंड कोट लफ्ज है कि बहुत मार। लेकिन मुझे एक जाने 25 दिन से मुलाकात नहीं कराई जा रही, एक तशवीश की लहर है, भारतीय और अफगानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन ऐसे जर्नलिस्ट को लॉन्च करके ये कहवाया जा रहा है कि जहां पे ताकत है वहां खान या पीटीआई के लिए कोई स्पेस नहीं। इसका मंतकी अंजाम निकालने की बातें हो रही हैं, हो सकता है कि आने वाले चंद सालों में ये बात भी सिरे से खत्म कर दिया जाए। यानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा वैक्यूम है, ऑलरेडी बहुत पैनिक है, बहुत क्योस है, इतना क्योस है कि भारतीय और अफगानी मीडिया प्रोपेगेंडास कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है बात भी सिरे से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वफाकी हुकूमत का मानना है कि अमन-ओ-अमान की खराब सूरत जितनी केपी के में जितने वहां मसाइल है, बेसिकली वफाकी हुकूमत का मानना नहीं है। किसका मानना है? कौन ये बात सिरे से खत्म करना चाहता है? और अगर ये बात सिरे से खत्म हो जाता है तो खुदा न खास्ता हालात किस जानिब जाएंगे, मजीद कितनी खराबी आएगी, हमें और आप बहुत बेहतर तरीके से